हेलो एवरीवन। देखो मैं बात करूंगा यहाँ पे यूपीपीएससी ए के एग्ज़ाम की। इसमें थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि मैं फेसबुक में या फिर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो यूपीपीएससी ए के लिए बने हैं, काफ़ी टेक्निकल ग्रुप्स हैं। तो वहाँ पे क्या मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि एग्ज़ाम यूपीपीएससी ए का जून में ही होने वाला है या ये आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा। ठीक है। तो इस पे काफी चर्चा हो रही है। वैसे तो देखो, वैसे तो क्या है कि आज की सिचुएशन देख के तो यही मान सकते हैं कि अभी ये एग्जाम गवर्नमेंट नहीं करा पाएगी। भाई गवर्नमेंट अभी तक एग्जाम नहीं करा पाएगी क्योंकि सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं है। और जब तक पूरी तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं निकलता है, मतलब जब तक पूरी तरीके से वैक्सीन वगैरह नहीं आती हैं, पूरा का पूरा अगर ये कोरोना वायरस जब तक इंडिया से नहीं बाहर जाता है तब तक यूपीपीएससी ए एग्जाम क्या मतलब कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता। क्योंकि वहां पे क्या है, मास गैदरिंग होती है और गवर्नमेंट कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगी। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है आयोग की तरफ से। तब तक आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करते रहिए कि आपका एग्जाम जून में ही होना है, मतलब 7 जून को जो डेट थी उसी डेट में होना है। तब तक आपको यही मान के चलना पड़ेगा। अपनी प्रिपरेशन 7 जून के अकॉर्डिंग ही करो। क्यों? देखो, उसके फायदे क्या हैं। फायदा देखो, एक तो ये है कि आपका सिलेबस ऑन टाइम हो जाएगा। सिलेबस ऑन टाइम हो जाएगा। भाई आपको पता है कि अगर ये एग्जाम 7 जून को होगा तो जो मेरी स्ट्रेटजी जो अभी तक चला रहा था वो 7 जून के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। और अगर मैं 7 जून तक अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाया, अगर मैं 7 जून तक अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एग्जाम आगे बढ़ता भी है, चाहे वो 1 मंथ या 2 मंथ एक्सटेंड होता है, जैसा भी आने वाले टाइम बताएगा, उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपने एक बार सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेज में जस्ट क्या करना होगा, उन्हीं को रिवाइज करना होगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ अगर आपने 7 जून को अपना टारगेट लेके चला तो आपको फायदा ये होगा कि आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और अगर ये एक्सटेंड होता है तो आपको पास और टाइम होगा कि आप और टेस्ट दो, ताकि जितने टेस्ट दोगे उतना ही बेनिफिशियल है। देखो, है क्या हमारे पास यूपीपीएससी ए के सिलेबस, जैसा कि आप लोग पूरे तरीके से जानते हो कि ये वाला जो एग्जाम है हमारे पास क्या है, 2 पेपर में कंडक्ट होना है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में यहाँ लिख देता हूँ। और पेपर 1 में हमारे पास क्या देखने को मिलेगी, एक तो हिंदी आई। हिंदी से हमारे पास 25 क्वेश्चन आने। उसी तरीके से जो टेक्निकल पार्ट 1 है उसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे जीके जनरल अवेयरनेस और हमारे पास क्या आती है, लिख देता हूँ यहाँ पे जीएस या जीके लिख देते हैं। और ये भी मेरे पास 25 क्वेश्चंस आने हैं। और जो टेक्निकल पार्ट 2 है उसमें भी कितना आना है, 100 क्वेश्चंस आने हैं। और सारे के सारे क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब क्या है, आप खुद सोचो, आप खुद सोचो कि आज क्या डेट है। आज हमारे पास 27 अप्रैल है, मतलब मई बचा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मई बचा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर मैं 7 जून को ही टारगेट लेके चल रहा हूं तो 7 जून को टारगेट लेने का मतलब क्या है कि मैं कह सकता हूं मेरे पास अभी भी 40 डेज ही बचे हैं। अब इन 40 डेज में आपने आपका अपना सिलेबस कितना कवर कर लिया, आपने अपना सिलेबस कितना कवर कर लिया। क्या आपने ये जो हिंदी है ये पूरी कंप्लीट कर ली, आपने ये हिंदी पूरी कंप्लीट कर ली। आपका जो ये टेक्निकल पार्ट 1 है इसमें आपने पूरा सिलेबस क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक अपना। ठीक है। जीके जीएस जिसमें काफी ब्रॉड है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, क्या आपने ये भी क्या कंप्लीट कर चुके हो अभी तक, या अभी मेरा कितना रह गया है, कितने मैंने सब्जेक्ट इसमें कवर कर लिए हैं। और ये टेक्निकल पार्ट 2 ये भी क्या मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप खुद सोचो कि आपने अगर ये सब चीजें कंप्लीट कर ली है और अगर ये आपका एग्जाम जून में ही होता, 7 जून को ही होता, तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा होता।
इस टाइम में क्या कर रहा होता, मैं टेस्ट पे फोकस कर रहा होता। अगर मैं 30-40 दिन में 40 टेस्ट भी देता हूँ, 40 टेस्ट भी देता हूँ, और आपको पता है कि टेस्ट की अहमियत कितनी है, टेस्ट की अहमियत काफी ज्यादा है, क्योंकि टेस्ट ही एक ऐसी चीज है जो आपकी रैंक को काफी इंप्रूव करेगी। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे और आप जस्ट पढ़ लोगे तो आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे कि ऑल इंडिया लेवल पे, या फिर भाई ऑल इंडिया लेवल पे मैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। क्योंकि वैकेंसीज देखो ऐसे नहीं है कि सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है और सबको ही वैकेंसी मिलने वाली है, वैकेंसीज लिमिटेड है। उसके लिए हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। तो आप खुद सोचो कि आज आप 27 अप्रैल को खड़े हो, अगर ये मैं एग्जाम 7 जून को कंडक्ट हो जाए तो हमारी कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है, जिनकी प्रिपरेशन है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उनको आप टेस्ट पे फोकस करना चाहिए और प्रीवियस ईयर पे भी फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी जिनका, जो अगर भाई आप मुझसे बेहतर जानते हो, हर पर्सन अपने आप को बेहतर जानता है, उसको पता है कि उसने अभी तक कितना प्रिपेयर कर लिया है। आप ये चीज तो देख रहे हो कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, लेकिन आप खुद सोचो कि मैंने अभी तक कितना कंप्लीट कर लिया है। क्या वही वाली बात है, अगर ये एग्जाम 7 जून को हो जाए तो फिर आप कहाँ पे स्टैंड करोगे। और देखो 7 साल की वैकेंसी, 7 साल बाद वैकेंसी आई है, 7 साल बाद वैकेंसी आई है, और एक ही पोस्ट उत्तर प्रदेश में। आप समझ सकते हो क्या क्या रुतबा होगा इस जॉब का। तो उस रुतबे को पाने के लिए आपको एफर्ट अभी आप कितना दे रहे हो। क्या आप रिलैक्स हो गए हो। आप खुद सोचो, ये जो 7 साल के बाद जो वैकेंसीज आई हैं, क्या आप खुद रिलैक्स हो गए हो। ऐसा तो नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो तो आप मेहनत करो। आप अपने सिलेबस को तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। और कोशिश करो कि आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, आप उनको करते जाओ, आप उनको लगाते जाओ। ठीक है, बाकी जो भी सिलेबस आपका रह गया है, जो भी सिलेबस रह गया है उसको भी आप कवर करो, चाहे वो खुद से करो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे यूट्यूब की ऑनलाइन मेथड उनकी हेल्प ले सकते हो। ऑनलाइन चैनल्स में काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, जितना हमारे पास अवेलेबल है आप हमारे से देख सकते हो। बाकी जो भी जहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे भी बेस्ट है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जहाँ पसंद है आप वहाँ पे देखो, लेकिन अपने आप को रिलैक्स मोड पे मत लाओ, अपने आप को रिलैक्स मोड पे मत लाओ। मतलब ऑन एन एवरेज मैं कहता हूँ कि आप पूरे दिन में आप अच्छे से सो, 8 से 10 घंटे की नींद लो, अच्छे से खाओ पियो। ठीक है, इवन आपको कोई सीरीज देखनी है वो भी देखो, मूवी देखनी है वो भी देखो, लेकिन मूवी वगैरह ये सब चीजें लिमिटेड रखो। एक टाइम बांध दो कि 2 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए देना है, बाकी अपना 10 घंटे सोना है। और बाकी आपका जो भी एक्स्ट्रा वर्क है, खाना पीना ये सब हो गया, तो 2-3 घंटे वहां निकाल लो। फिर भी आप कम से कम डेली के अगर 5 आवर्स आप अपने सेल्फ स्टडी पे देते हो। ठीक है, अगर ये 5 आवर्स आप सेल्फ स्टडी पे देते हो तो आज के टाइम में भी आप अपने आप को काफी हद तक औरों से इम्प्रूव कर सकते हो। तो 5 आवर्स आपने क्या करना है, भी डेली पढ़ना है। 5 आवर्स क्या करना है, आपने डेली पढ़ना है। और इसमें आपने क्या क्या करना है, भाई इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको पता है, जैसे कि आपको थ्योरी करनी है। सबसे पहले तो आपने क्या करनी है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने स्टार्ट करना है, उस सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है। उस थ्योरी के बाद आपने क्या करना है, देखो यूपीपीएससी ए का अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी मिलते हैं जहां से भी मिलते हैं, एक तो उसको आप सॉल्व कर लो। प्लस क्या करना है, आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के अप टू 2020 तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। मतलब क्या करना है, मैंने एक सब्जेक्ट उठाना है, उस सब्जेक्ट की जो भी थ्योरी है एक बार क्या करनी है, रिवाइज करनी है। एक बार रिवाइज करनी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर इस टाइम पे हैं तो आपने कोई सब्जेक्ट तो ऐसे कर रखे होंगे, 3 4 5 6 7 जो भी सब्जेक्ट है आपने कुछ तो कवर कर रखे होंगे। तो उन सब्जेक्ट को उठाना है, उन सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है। ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसकी थ्योरी रिवाइज करो। आधा घंटा, 1 घंटा जो भी लगता है उस थ्योरी को रिवाइज करो। उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं उनको बनाओ। प्लस आप ईएसी के क्वेश्चंस एक बार कर लो। ठीक है, आपने एक बार क्वेश्चंस कर लिए, और साथ में क्या करना है, साथ में आपने एक नया सब्जेक्ट जो अभी तक आपका नहीं हुआ है,
एक न्यू सब्जेक्ट जो अभी तक आपने टच नहीं किया है, इसको लेना है, इसको आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं आपने, और अच्छे से इसको रिवाइज करना है। और कोशिश करनी है कि साथ साथ मैं क्या करूं, इसके क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मुझे मिलते हैं देखने को, मैं उनको सॉल्व करूं, उनको सॉल्व करूं। तो ये तो मेरे पास क्या है, टेक्निकल में चलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि मैं टेक्निकल में भी अगर 3 से साढ़े 3 घंटे देता हूं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। देखो बाकी तो आप कितना भी एफर्ट लगा सकते हो, लेकिन मैं कम से कम बात कर रहा हूं कि मिनिमम 3 से साढ़े 3 घंटे तो आपको थ्योरी सब्जेक्ट में देने हैं। ठीक है, फिर एक नया सब्जेक्ट होगा, तो नए सब्जेक्ट के लिए आपको नया पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी कह सकता हूँ कि 1 से 2 घंटा तो आप इसमें भी दो। जरूरी नहीं है कि लगातार आपको 3.5 घंटे या 5 घंटे पढ़ना है। आप स्लॉट को डिवाइड कर लो, सबसे बढ़िया तरीका तो यही है आज के टाइम में, स्लॉट को डिवाइड कर लो। तो मैंने स्लॉट को डिवाइड कर लिया, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मॉर्निंग का, इवनिंग का, क्योंकि अभी तो मुझे कोई और वर्क तो है नहीं करने के लिए। तो जब मुझे कोई वर्क नहीं है करने के लिए, तो मैंने क्या किया, स्लॉट को डिवाइड कर लिया अपने अकॉर्डिंग। ताकि क्या हुआ भाई, मैंने क्या किया, 2-2 घंटे का आप स्लॉट बांध लो। 2 घंटे मैंने क्या किया, सुबह मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बाद मैंने उठ के क्या किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने 2 घंटे स्टडी कर ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास जो कह सकता हूँ कि जो हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो मैंने क्या किया, जो न्यू सब्जेक्ट जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको पढ़ ली, उसकी मैंने थ्योरी कर ली, और साथ ही साथ क्या कर लिए, हाथ के हाथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। फिर मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट हो गया, स्टडी कर ली, फिर मैं क्या कर लिया, अभी मैंने रिलैक्स करा। आप रिलैक्स करो। ठीक है, आपको कोई मूवी वगैरह देखनी है आप देख सकते हो, या आपने कोई गेम खेलना है वो कर सकते हो। उसके बाद आप सोना चाहो तो आप सो सकते हो। ठीक है, अब आपने लंच वगैरह किया और आप थोड़ी देर के लिए सो गए। ठीक है, आपने सपोज करो सो गए थोड़ी देर के लिए, फिर आपने 1 घंटे के बाद उठ के फिर से क्या किया, 2 घंटे आपने फिर से स्टडी की। 2 घंटे आपने स्टडी की, और इस टाइम क्या किया, जो मेरे पास जो पुराना वाला सब्जेक्ट है मैंने उसको किया, प्लस उसके क्वेश्चंस लगा लिए। ठीक है, ये कर लिया। और फिर मैंने क्या किया, फिर से मैं रिलैक्स पे हो गया। फिर मैं क्या करना है, मैंने फिर से रिलैक्स किया, कोई गेम देखा, कोई गेम वगैरह खेला, या कोई मूवी वगैरह देखी, या कोई वीडियोस वगैरह देखे, जो भी आप कर सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे रिलैक्स हो गया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया जो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, और मैं मान के चलता हूँ कि ये ही आपकी रैंक को डिसाइड भी करेगा। कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आपके जीएस और हिंदी। अगर आपने इन सब्जेक्ट को छोड़ा, तो ये समझ लो यूपीपीएससी यही आपको छोड़ देगी। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में भी 25 क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 150 मार्क्स का ये पोर्शन है, जो अपने आप में काफी अहमियत रखता है। और ये भी आपका कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट है कि आपको औरों से अलग रैंक इंप्रूव करेगी। क्योंकि आप खुद सोचो, बीटेक बैकग्राउंड से हैं हम लोग, और बीटेक बैकग्राउंड में ज्यादातर बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होते हैं। और सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, हम लोग जो हिंदी होती है वो सिर्फ 10th तक पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, हिंदी से हमारा टच छूट जाता है। और हिंदी का सिलेबस अपने आप में काफी बड़ा सिलेबस है। आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली, देखो अभी बहुत अच्छा टाइम है, धीरे धीरे पढ़ो। कोई भी आपके पास मटेरियल है, ऑनलाइन है, काफी कंटेंट है। आप चाहे तो ऑनलाइन देख सकते हो, चाहे तो आप ऑफलाइन देख सकते हो, जो भी आपके पास पड़ी हुई है। कहने का मतलब क्या है कि आप हिंदी और जीएस को टच करना मत भूलो। अब इसको कब पढ़ोगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या किया अभी, जैसे कि आपको शाम मतलब रात हो गई, तो रात में क्या होता है, नॉर्मली क्या होते हैं भी, हम लोग क्या करते हैं 8 से 9 बजे के बीच में अपना डिनर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, सोने से पहले 1 घंटा 1 घंटा हमने हिंदी को दे दिया। ठीक है, चाहे आप आधा घंटा दे दो। और इसी तरीके से मैंने 1 घंटा किसको दे दिया, जीएस को दे दिया। क्या कर दिया, 1 घंटा मैंने जीएस को भी दे दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास 2 घंटे मैंने सुबह दिए, 2 घंटे मैंने लंच के बाद दिए, फिर 2 घंटे मैंने शाम को दिए। समझ रहे हो ना। तो 6 घंटे की, देखो मैंने बहुत ही आराम से आपको चीजें बताई हैं। मतलब आप इस तरीके से भी फॉलो करते हो, तब भी आपके पास ये बेहद कह सकता हूं कि आपने अभी भी 6 घंटे मिनिमम, इतने रिलैक्स मोड में भी 6 घंटे आपने निकाल लिए। ठीक है, अगर ये 6 घंटे आप डेली फॉलो करते हो,
डेली फॉलो करते हो, तो आप देखना इन 40 दिनों में आप काफ़ी इम्प्रूव कर लोगे अपने आप को। अगर ये 40 दिन के बाद भी एग्ज़ाम होता है, तो जो कंडीशन आज के टाइम पे है, वो कंडीशन मेरी 40 दिन के बाद नहीं होगी, ठीक है? बाकी आप लोग स्मार्ट हुई, तो आपको पता है कि टेस्ट भी अपने आप में काफ़ी अहमियत रखता है, तो टेस्ट आप ले लो। बड़ी-बड़ी कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में, जिसकी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन आप जानते हो कि वो मैं किन इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। आप उनकी टेस्ट सीरीज ले लो, और अगर पॉसिबल हो तो एक से ज़्यादा लो, मतलब एक दो कोचिंग्स की आप क्या ले सकते हो, अच्छी टेस्ट सीरीज ले सकते हो ए की, और प्रिपेयर करो। एक टेस्ट डेली का दो, एनालिसिस करो क्या कमी है, क्या रह गया है। अगर कुछ लगता है कि दोबारा से सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से फिर से सेल्फ कोशिश करो, ठीक है। ये तो सारी बातें आप लोग जानते हो, ठीक है, ये सारी बातें जानते हो, लेकिन बस मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव यही है कि आप रिलैक्स मत हो, मतलब इतना रिलैक्स मत हो, रिलैक्स हो, लेकिन अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज करो। अगर इस टाइम को आपने एफिशिएंटली यूज नहीं किया, तो ये आपको आगे दिक्कत पैदा कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हर एक बंदे ने फॉर्म भरा है तो यही सोच के भरा है कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा, लेकिन अभी कंडीशंस ऐसी चल रही हैं कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, हम इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम हम कितना अपना ऊपर टाइम डिवोट कर रहे हैं, कितनी स्टडी कर रहे हैं इसको लेके, ठीक है। तो इसलिए जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आप अपने आप को 7 जून के अकॉर्डिंग ही प्लान करो। डेली पढ़ो, ठीक है, डेली पढ़ो, डेली रिवाइज करो, और इसी तरीके से चलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे, और एग्जाम भी आपका काफी अच्छा जाएगा, ठीक है। एक बार की मेहनत है, एक बार की मेहनत है। चाहे आप मान लो कि मेरे को 40 दिन ही जी जान लगा के पढ़ना है, 40 दिन के बाद ही मेरा लाइफ है वो डिसाइड होगी इन 40 दिनों पे, इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो कभी अपने आप को रिग्रेट नहीं रख करोगे अगर आपने इन 40 दिन को अहमियत नहीं दी तो, ठीक है। 40 दिन को अहमियत दो, आपकी लाइफ को अहमियत मिलेगी। अगर 40 दिन को अहमियत नहीं दोगे तो फिर समझ लो क्या होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, या बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, या फिर चीज़ें एंजॉय कर रहे हो, मज़े ले रहे हो, ये है वो है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे पता है, तभी मैंने आपको बताया। लेकिन काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, क्या चांसेस हैं, क्या हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, बच्चों में काफ़ी डाउट्स भी हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए। जो होगा जैसा होगा वो एज पर जैसी भी सिचुएशन बनती है, गवर्नमेंट उसको देख रही है, ठीक है। आगे बढ़ता है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक बार आपने अपने आप को 7 जून के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिया, तो फिर आपको बस रिवीजन ही करना है, और जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही आप बेहतर होते जाओगे, ठीक है। तो यही मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इस सेशन को यही एंड करते हैं। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम में आपको, नीचे गया है डिस्क्रिप्शन में, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आपको कोई कमेंट वगैरह करना है तो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस सेशन को यही एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, अफवाहों से दूर रहिए, जितना पढ़ोगे उतना बेहतर है, और उतना ही करीब क्या हो गया, सिलेक्शन की तरफ मूव करोगे। तो थैंक यू।